हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवम। अगर आपने स्नातक कर रखा है, चाहे जिस भी स्ट्रीम से, बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपने कर रखा है, और आपके लिए ये वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। यहाँ पे बैंक की तरफ से वैकेंसीज़ निकली है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा कि चैनल पे आपको बार बार बताया जाता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आपने 12th कर रखा है, आपने डिप्लोमा कर रखा है, इंजीनियरिंग कर रखा है, तब भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितनी भी वैकेंसीज़ रिलेटेड आती हैं मैं सभी से रिलेटेड वैकेंसीज़ यहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है, सैलरी काफ़ी अच्छी है, इसमें सारी चीज़ें डिटेल में बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो वैकेंसी 1 तारीख से, मतलब 1 जुलाई से इसके फॉर्म भरे जाने शुरू हो गए हैं। 15 जुलाई तक भरे जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, इसका जो पेपर है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डेट टेंटेटिव डेट आई है। टेंटेटिव डेट का मतलब ये होता है कि एग्जैक्ट डेट नहीं कह सकते, लेकिन उसके बीच में ही हो सकता है। मीन्स 2nd एंड 3rd वीक ऑफ अगस्त की बात की गई है, तो मान के चलिए जो है 7 से लेके 20 के बीच में जो है आपकी परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ यहाँ पे डिटेल्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। 4500 ब्रांचेस हैं, 31,000 के आसपास इनके एम्प्लॉयज़ हैं, इतने करोड़ रुपीज़ का बिजनेस है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल हम मेन फोकस करते हैं आपको जानकारी देने का। देखिए कितनी वैकेंसीज़ किस कैटेगरी में आ रही हैं। देखिए मैनेजर स्केल 2 की यहाँ पे जो वैकेंसी है, और एससी के लिए 150 सीट है, एसटी के लिए 75 सीट है, ओबीसी के लिए 270 सीट है, ईडब्ल्यूएस मीन्स की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 100 सीट है, जनरल के लिए जो है 405 सीट है। इस हिसाब से टोटल मिला के 1000 सीट निकलने वाली है। ठीक है, देखिए पीडब्ल्यू के कुछ सीट्स यहाँ पे जो रिजर्व हैं, कहने का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 10-10-10 करके जो है वैकेंसी, जो भी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं सबके लिए 10-10 सीट यहाँ पे निकाली गई है, नोट करके लिखी गई है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जो भी अगर यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉई हैं, जो जॉब कर रहे हैं एक्चुअल में, उनके लिए वो भी इस चीज़ को फॉर्म भर सकते हैं। ये चीज़ साफ कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए अगर आप जब जॉब क्वालिफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे उसके बाद आपका यहाँ पे एक प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल का, जो कि ट्रेनिंग पीरियड होता है। सैलरी वगैरह सब कुछ मिलती है, लेकिन ट्रेनिंग होता है। अगर आप अच्छा करते हो तो आपको परमानेंट कर दिया जाता है, नहीं तो आपकी जो पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है, वो जो प्रोबेशन पीरियड है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साफ तौर पे ये चीज़ आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अब चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं भैया। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए, नेपाल भूटान के आप होने चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो पोस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। जो पोस्टिंग कहाँ पे होगी ये चीज़ देख लीजिए, एनी वेयर इन इंडिया, मतलब इंडिया के तहत जितने भी स्टेट्स हैं, किसी भी स्टेट में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैक्सिमम एज यहाँ पे आपकी भैया 32 साल होनी चाहिए, मिनिमम तो ग्रेजुएशन आपका होना ही चाहिए। तो 31/5/2023 तक आपकी यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूरी हो जानी चाहिए। 32 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में डिग्री, जैसा कि मैंने कहा, स्नातक डिग्री आपकी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, बस यही सिर्फ यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। ठीक है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, जैसे कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर आपके होना चाहिए। जैसे कि आपने प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जॉब किया हो, पीएसबी में जॉब किया हो, आरआरबी में जॉब किया हो, या अगर आप मान लीजिए एमबीए से एमसीए या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिस्क मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, ट्रेड फाइनेंस में अगर आपने कर रखा है, या डिप्लोमा फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग से कर रखा है, तो आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ये भैया आपके एक्सपीरियंस की बात हो गई। फिर यहाँ पे चलिए बॉन्ड की बात कर लेते हैं। बॉन्ड यहाँ पे 3 साल का बॉन्ड होगा, जो भी फ्रेशर्स हैं, जो सेलेक्ट होंगे, जो कैंडिडेट्स हैं, और 3 लाख का यहाँ पे बॉन्ड होने वाला है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग कि एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह की बात कर लेते हैं, क्या चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही है। कुछ रिलैक्सेशंस भी देखने को मिलेंगे आपको। जो शेड्यूल SC ST वाले हैं उनको 5 साल का, OBC वालों को 3 साल का, और जो चिल्ड्रन फैमिली मेम्बर्स हैं जो कि राइट्स में मारे गए थे 1984 के, 5 साल का, और PWD वालों को 10 साल का यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्स सर्विसमैन को 5 साल का देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए ये जो भैया सैलरी है, पे स्केल की अगर हम बात कर लें, 48,170 से सैलरी स्टार्ट होती है, और 69,810 तक सैलरी जाती है। कुछ अलाउंसेस भी मिलते हैं, जैसे कि बैंक में अलाउंसेस, आपके जो ट्रांसपोर्ट है, कहने का मतलब जो वाहन का होता है अलाउंस, वो मिलता है। DNS महंगाई भत्ता मिलता है, और हाउस रेंट भी मिल जाते हैं। साथ ही साथ आपके कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं। ये कुछ आपके अलाउंसेस होते हैं। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा और पर्सनल इंटरव्यू होगा। तो 2 स्टेज में आपकी जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। ठीक है, क्या आने वाला ये चीज़ भी चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए जो स्ट्रक्चर है ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, वो यहाँ पे बैंकिंग से क्वेश्चंस आएंगे 60 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। कंप्यूटर से आएंगे 20 क्वेश्चंस, और प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनेरियो एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, और आपको 1 घंटा समय मिलेगा, जैसा कि बैंकिंग एग्जाम्स में देखने को आपको मिल जाता है। ठीक है,
एग्ज़ाम्स जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो एग्ज़ाम्स हैं आपके, ये आपको सेकंड एंड थर्ड वीक ऑफ अगस्त में आपको एग्जामिनेशन जो है देखने को मिल जाएंगी। और फर्दर जो सेंटर वगैरह के डिटेल्स हैं वो आपको जो कॉल लेटर मीन्स की एडमिट कार्ड कह सकते हैं एक तरीके से, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए पे पासिंग मार्क्स की बात कर लें। पासिंग मार्क्स फॉर इंटरव्यू में कब आप जाने को पाओगे, जब आप 50% ले आते हो। अगर आप जनरल एंड EWS से हो, ठीक है, तब 50% लाओगे तब माने जाओगे। अगर आप 45% SC ST OBC से हो तो 45% पासिंग मार्क्स आपके लिए हो जाता है। ठीक है, दोनों कैटेगरीज की यहाँ पे बात हो गई है। एप्लीकेशन फीस की बात कर लें, अगर आप SC ST या PWD से अगर आप आते हो, वुमेन कैंडिडेट्स हैं, तो 175 प्लस 18% GST लगेगा। और ऑल अदर कैंडिडेट्स की बात करें तो 850 रुपये प्लस GST 18% यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस निकल के आ गई। ओवरऑल बात करें तो जो मोटी मोटी जानकारी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको दे दिया है। और अगर आपको PDF पढ़ना है तो आप कमेंट करिएगा, ये जो है मैं आपको दे दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कैंडिडेट्स हमने बताया जैसे कि 1 से 15 के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे, तो आप लोग अभी जाइए फॉर्म भरिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप जाके फॉर्म भर पाएंगे। कोई भी क्वेरीज या कोई भी दिक्कत या कोई कमेंट या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और जॉब रिलेटेड वैकेंसीज़ के लिए और कैरियर रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे रोज़ाना मैं जॉब्स की अपडेट्स आपको देता रहता हूं और आप नोटिफिकेशन के माध्यम से रोज़ पा सकें। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।